माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में बताया गया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया बदल जाती है। परंतु यहाँ पर मैं अब बताऊंगा अगला रूल कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में क्यों न हो, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के द्वारा सामान्य सत्य, आदत, ऐतिहासिक तथ्य, भूतकाल में एक ही समय पर दो कार्यों का वर्णन हो अथवा किसी कहावत का वर्णन हो तो इन क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे दैट से जोड़कर जो कहते हैं उतार देते हैं। जैसे देखिए, द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। पृथ्वी अपनी ही दूरी पर घूमती है, यह सामान्य सत्य है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, यह भी सामान्य सत्य है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यह भी सामान्य सत्य है। अगर कोई आदत हो, जैसे देखिए कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, यानी किसी की आदत हो, या कोई ऐतिहासिक तथ्य हो। ऐतिहासिक तथ्य का मतलब देखिए, गांधी जी डाइड इन जनवरी 1948। गांधी जी जनवरी 1948 में स्वर्ग सिधार गए, यह ऐतिहासिक तथ्य है। जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अने जो इतिहास की बात है, ऐतिहासिक तथ्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। भूतकाल में एक समय पर दो कार्यों का वर्णन हो, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कोई कहावत हो तो आपको बताया गया कि यदि रिपोर्टिंग में भले ही पास्ट टेंस में क्यों न हो, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया के द्वारा सामान्य सत्य, आदत, ऐतिहासिक तथ्य, भूतकाल में एक समय पर होने वाले दो कार्य अथवा किसी कहावत का वर्णन हो तो इन क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसे दैट से जोड़कर जो कहते हैं उतार लेते हैं। जैसे देखिए, द टीचर सेड दैट द अर्थ rotates on its own axis। यह मतलब कि पृथ्वी अपनी ही दूरी पर रोटेट मन घूमती, यह बात सामान्य सत्य है। जैसे द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है, ये भी सामान्य सत्य, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसको देखिए, he told his brothers that dogs bark at strangers। उसी तरह से यहाँ देखिए, द टीचर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से टू है तो टोल में बदल देंगे, इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड पार्ट में, दैट गांधी जी डाइड इन जनवरी 1948। The captain said when the game began, मतलब कप्तान कहा जब खेल प्रारंभ हुआ तो इट स्टार्टेड, तो वर्षा होने लगी। देखिए, खेल का प्रारंभ होना, वर्षा का होना, दोनों एक ही समय पर हो रहा है।
टेंस है और यहाँ पर दोनों तरफ पास्ट टेंस है। तो अगर करा कि भूतकाल में एक समय पर दो कार्यों का वर्णन, दोनों टेंस पास्ट टेंस में हो और एक ही समय पर कार्य घटित हो रहा है, तो इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको दैट से जोड़कर जो करते हैं उतार देंगे। द कैप्टन said that when the game began, it started raining. He said that when the cat is away, the mice will play. ये कहावत है कि मियाँ घर नहीं तो बीबी को डर नहीं। इसी तरह से बहुत सारी कहावतें हैं, जो भी अंग्रेजी में कहावतें हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे का ऐसे ही रहेगा। The cat is away, the mice will play. तो आपको बताया गया यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, परंतु ध्यान रखिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में क्यों ना हो, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया के द्वारा सामान्यता से आदत, ऐतिहासिकता से तथा भूतकाल में कई समय पर दो कार्यों का वर्णन हो अथवा किसी कहावत का वर्णन हो, तो इन क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे दैट से जोड़कर जो करते हैं उतार देते हैं। इसके बाद एक अगला रूल देखें। अगला रूल देखिए, अगला रूल आपका पांचवा होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में शुड, रिपोर्टिंग में भले ही पास्ट टेंस में क्यों न हो, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में शुड, वुड, मस्ट, कुड, माइट का प्रयोग हो, तो रिपोर्टेड स्पीच तो इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब यदि रिपोर्टिंग और भले ही पास्ट टेंस में क्यों ना हो और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में शुड, वुड, मस्ट, कुड, माइट का प्रयोग हो, तो इन क्रियाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए, मोहन सेड सोहन मस्ट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। देखिए, मोहन सेड दैट, अब यहाँ पर मस्ट का प्रयोग है तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, देगा सोहन मस्ट वर्क हार्ड। उसी तरह से द टीचर said the student should not quarrel with each other. जैसे देखिए, द टीचर सेड द स्टूडेंट शुड नॉट क्वारल विथ ईच अदर।
जब इनडायरेक्ट आप चेंज करेंगे तो आज के स्टूड है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट शुड not quarrel with each other। उसी तरह से इसमें चाहे शुड हो, चाहे वुड हो, चाहे मस्ट हो, चाहे कुड हो, चाहे माइट का प्रयोग हो, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस तरह से आपका पूरा टेंस का टेंस में परिवर्तन के रूल समाप्त हो गए। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पहला रूल यह बताया गया था, यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड पार्ट के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसे पास्ट टेंस में बदल देते हैं। अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में सिर्फ शैल को शुड में तथा विल को वुड में बदल देते हैं। और तीसरा रूल बताया गया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में, दोनों में पास्ट टेंस हो तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में तथा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में व पास्ट परफेक्ट टेंस व पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते, उसे दैट से जोड़कर जब करते हैं उतार देते हैं। उसी तरह भी बताया गया अगला रूल कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भले ही क्यों न हो, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के द्वारा सामान्य तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य, भूतकाल में कई समय पर दो कार्यों का वर्णन हो अथवा किसी कहावत का वर्णन हो, आदत प्रकट हो तो उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और ये बताया गया यदि रिपोर्टेड स्पीच में शुड हो, चाहे मस्ट हो, चाहे वुड हो, चाहे कुड हो, चाहे माइट हो, तो इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसे दैट से जोड़कर जब करते हैं उतार लेते हैं। इस तरह से आप लोग इसको एक बार, दो बार, चार बार देख लीजिएगा। इसके बाद आगे अब अगला वीडियो बताया जाएगा, प्रोनाउन में परिवर्तन के नियम बताए जाएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।